हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास के लिए वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा जो चैप्टर है उसके अंदर वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के अलग अलग रूप, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो हमारा राजस्थान बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों टाइप के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे वर्क से या कार्य से। हम शुरुआत करेंगे वर्क। और जैसे कि आपको पता है वर्क क्या होता है। वर्क साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर वर्क का मतलब रहेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, फोर्स लगाएं और अगर वो डिस्प्लेस हो जाए, दोनों कंडीशन जरूरी है। मीन्स सबसे पहले कंडीशन की ऐसी कंडीशंस क्या होगी, वर्क की कंडीशंस, टू कंडीशंस है इसकी, दोनों जरूरी है इसके लिए। कंडीशंस, दो कंडीशन है। नंबर वन, फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगना चाहिए, बल लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, फोर्स लगना ही चाहिए, साथ में उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मींस देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। तो यहां पर इसमें विस्थापन या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। दो कंडीशन जरूरी है, दोनों कंडीशन वर्क के लिए जरूरी है। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, वर्क फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हो, लेकिन बोर्ड मूव नहीं कर रहा है। फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बोर्ड मूव नहीं कर रहा। मतलब या ये दीवार ले लो, वॉल ले लीजिए, वॉल के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, धक्का मार रहा हूं उसको, फोर्स कैन बी अप्लाइड हियर। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। चेक दे वेदर देयर इज एनी डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन वॉल को मैं डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वॉल में कोई भी विस्थापन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब निकला कि दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी पूरी नहीं हो रही है। तो वर्क होगा क्या, देयर विल बी नो वर्क डन। सो वर्क डन के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है, फोर्स शुड बी देयर एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर। दो कंडीशन, दोनों कंडीशन जरूरी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए और साथ में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्स मान लें, या तो हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कई कई जगह अपने इसको एस भी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो एस भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, जेड भी लिख सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं। देखो एस 9th क्लास में एस लिखते हैं, 11th क्लास में एक्स लिख सकते हैं हम, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई, जेड डायरेक्शन में जेड। और अगर 3 डायमेंशनल डिस्प्लेस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक्स वाई जेड तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं आर। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अब आपको 9th क्लास के लेवल पर समझने के लिए आप देख सकते हैं। देखिए ये टेबल देख सकते हैं, टेबल पर ये आप देख लीजिए डस्टर पड़ा है, ये बुक पड़ी है, ये बुक पड़ी है, यू कैन विन इस बुक का नाम है, शिवकला जी की बुक है, आप देख सकते हैं। तो ये डस्टर ये भी रेस्ट पोजीशन में है, बुक रेस्ट पोजीशन में है, ये सारी चीजें जो भी रखी हुई टेबल के ऊपर सबकी सब रेस्ट पोजीशन में। अब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा, इसको मैंने फोर्स लगाऊंगा, अब तो हल्का सा बहुत कम फोर्स लगाया, मूली से हल्का सा टच किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क नहीं हो सकता। अब इसमें इतना फोर्स लगाऊंगी कि ये यहाँ से इस जगह से चल के थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ तक आ जाए मान लो, तो मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ये आगे खिसक रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यू कैन सी दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों मार्कर के बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसके अंदर दोनों चीजें आ गई। तो इसको, इस ऑब्जेक्ट को, डस्टर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो क्वांटिटी हमको चाहिए उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। अब वर्क को हम कैसे डिफाइन करें, समझ गए आप, इस एग्जांपल से समझ गए। वर्क के लिए का कंडीशन है, मैंने इस डस्टर को यहां से फोर्स लगाया, फोर्स इज देयर, नाउ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट आल्सो, विस्थापन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब दोनों चीजें यहाँ पर पूरी हो रही है, फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इस डस्टर के ऊपर हमने क्या किया, मैंने डस्टर के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, इसी तरह से आप ये बॉल ले सकते हो, बॉल को मैं यहाँ पर रखा हुआ है, इस बॉल को मैं हल्का सा पुश करके छोड़ दूं तो ये फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा आगे जाएगी, तो ये बॉल का क्या हुआ, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉल पे मैंने फोर्स लगाया, बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो वर्क डन की दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का कैसे डिफाइन करेंगे, F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट या F इंटू एक्स, इसको S ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ये कोई भी ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, हमको हम ये S ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख लीजिए क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो इसका एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क विल बी, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है, न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल भी बोल सकते हैं, तो न्यूटन मीटर को दूसरा क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोलते हैं। तो इसकी दूसरी यूनिट क्या है, जूल, जूल का सिंबल है जे। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, फोर्स न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। दैट इज व्हाई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जूल वर्क डन का, कि वर्क डन होगा या नहीं होगा। अब कितने तरीके से हो सकता है, वर्क डन को समझने से पहले डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वर्क डन होगा या नहीं होगा। तो